फितरत तो कुछ ऐसी है इंसान की, अगर बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी उनको बहुत भारी लगता है। नमस्कार, मैं हूँ राजगोपाल अय्यर, CEO फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम कमिंग बैक टू यू अगेन फॉर रिश पुश के चैनल में वापस आपके पास मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर नवदीप शर्मा जी एंड इंडी केयर फॉर मेकिंग दिस अरेंजमेंट अगेन। मैंने ये स्टार्टिंग में ये क्या बोलते हैं, ये डायलॉग क्यों बोला, इसलिए कि बिकॉज लोग जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो तब तक उसके पीछे रहते हो। जब एक बार प्रॉब्लम खत्म हो जाए उसको उठा के फेंक देते हो, कभी उसको ध्यान में नहीं रखते कि भैया ये प्रॉब्लम आया तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा ही है कोविड-19। आज हम सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो भी व्यूअर्स हैं उनके फैमिली सब ठीक हैं and everything should be all right with your family and of course हम आने वाले जो दिन हैं उनको बहुत ही ध्यान से हमें रहना पड़ेगा and we cannot just take it so easy that everything is going to be normal. It is not going to be normal, but then हमें नया नॉर्मल ज़िंदगी में लेके आना पड़ेगा। I don't know कि कितने लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया कि कोविड-19 आने से क्या हुआ। हम लोग सब लॉकडाउन घर पे बैठे थे, एक महीना तो बैठे हुए थे। हमने क्या किया एक्चुअली उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्या बोल रहे हैं, छोटा सा नोट बनाया था मैंने, तो मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा कि जब भी ऐसे डिज़ास्टर आते हैं, जैसे अभी कोविड-19 एक डिज़ास्टर है, जब भी ऐसे कोविड जैसे डिज़ास्टर आते हैं तो एक्चुअली 6 फेसेस में इसका प्रॉब्लम्स आते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने इसको ध्यान में दिया नहीं, मुझे पता नहीं। 6 फेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। जो पहला फेस जो है कि वेरी सिंपल है कि हम लोग बोलते हैं कि मेरा क्या हुआ यार, मेरे साथ थोड़ी हुआ, इट्स नॉट मी। मेरे को क्या हुआ, मेरे नथिंग हैपन टू मी। पहले जब चाइना में आया तो हम लोगों ने इंडिया में क्या किया, यार नथिंग सेफ है, हम लोग क्या ऐसे है, दिल्ली वाले क्या बोल रहे थे, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग चाइना मत जाओ, सब लोग हमारे पास आ जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स नॉट मी बोल के हम लोग बैठे हुए थे। और जब तक पहला केस क्या बोलते हैं, जब केरला में पहला केस आया तब तक हम लोग बैठ दिए। जब भी केरला में भी हमने क्या कहा, दिल्ली में तो नहीं है यार, यहाँ पे कुछ नहीं, केरला में है। तो हम लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि भाई मेरे को क्या जा रहा है, घर का मेरा पास वाला घर जल रहा है तो मेरे को क्या जा रहा है, मेरा घर तो ही जल रहा है। हमें ये नहीं पता कि ये जो घर जल रहा है उसके बाद मेरे घर पर भी आग लगेगा, हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है। तो सेम वे, तो पहला जो है इट्स नॉट मी बोल के, दैट इज द फर्स्ट फेस आता है। तो दूसरा फेस है कि ब्लेमिंग गेम। ब्लेमिंग गेम क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो रूलिंग पार्टी क्या ऑपोजिशन के बारे में बोलेगा, हमने पहले क्या कहा कि भैया एयरपोर्ट वाले ने चेक नहीं किया। अगर एयरपोर्ट में ये लोग प्रॉपरली चेक करते तो आज ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। गवर्नमेंट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम, ब्लेम करते रहते हैं कि हम लोग उसमें ध्यान नहीं देते कि भैया ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। हम यही कोशिश करते रहते हैं कि कैसे एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं या उसकी गलतियां निकालते रहें, और हम अपनी खूबियां बोलते रहें और दूसरे की गलती निकालते रहें। तो हम लोग ब्लेम गेम में चले जाते हैं। वो सेकंड फेज है। थर्ड फेज क्या होता है, इंटेंसिव स्टेज में आ जाते हैं हम लोग। इंटेंसिव स्टेज में मैंने कहा कि ये लोग हम लोग जब ब्लेम एक दूसरे को करते रहते हैं कि ये जो रोग है बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली जो भी प्रॉब्लम्स हैं एकदम इंक्रीज हो जाता है। वो जब जाके मेरे को लगता है, तब जाके हमें पता चलता है कि भैया ये हम लोग फंस गए, हमें वी आर इनटू वेरी बिग ट्रबल नाउ। अब क्या करें, ना तो उसकी दवाई है ना तो कोई ट्रीटमेंट है, क्या करें। अब मेरे को भी लग गया, मेरे घर वालों को भी आ गया, मेरे मोहल्ले पे आ गया, तब जाके हम लोगों को बहुत ही इसका सीरियसनेस के बारे में पता चलता है। एंड उस टाइम में लोग डर जाते हैं और अननेसेसरी अफवाहें फैलना शुरू हो जाती है, भैया ये हो रहा है। हमें कुछ नहीं पता होता ये दवाई क्या होता है। बोलेगा धूप में नहीं होगा, आप गर्म पानी पियो, कोई बोलता चाय पियो, ये आपके घर पर नहीं आएगा, या कोई बोलता दारू पियो। People does not know anything, तो people start talking nonsense because वो डर के मारे जो कुछ कोई भी बोलेगा हम लोग करना शुरू कर दे। कोई बोलेगा तू जाके गोबर, किसी ने कहा ना गोबर पी लो या गऊ का मूत्र पी लो, कुछ नहीं हो। हमें पता नहीं है एक्चुअली उसके बारे में, हमें ना तो रिसर्च किया ना खोज, किसी ने बोला तो हम लोग कल से शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्यों हम लोग इतना ऐसा सब करना शुरू करते हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड रियली हैविंग ए फियर। हमें डर लग जाता है कि भैया शायद ये मेरे को ना आ जाए और मैं ना मर जाऊं बोल के। ये तीसरा फेज है। चौथा फेज है कि इसमें से लीडर्स उभर के आते हैं।
लीडर्स उभर के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ये होगा कि या तो पॉलिटिकल होंगे या नॉन पॉलिटिकल होंगे, इसमें लीडर्स उभर के आते हैं। कितने लोगों ने हमने देखा कि पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया, डॉक्टरों ने बहुत बढ़िया काम किया, नर्सेस ने बहुत बढ़िया काम किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 135 करोड़ का जो आबादी हमारे इंडिया में है, मोदी जी ने डिसीजन लिया कि लॉकडाउन, दैट्स अ वेरी वेरी डिसीजन, इट्स अ फैंटास्टिक लीडरशिप। वहां पे वो लोग उन्होंने लिया कि बस निर्णय लिया कि बस खत्म स्टॉप कर। जब वो स्टॉप हुआ तब जाके हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया। यस दैट वहां पे लीडरशिप का डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उन्होंने डिसीजन लिया। यू वुड हैव हर्ड अबाउट जो क्या बोलते हैं, जो केरला की स्वास्थ्य मंत्री जो है शैलजा टीचर, फैंटास्टिक लेडी, सुपर्ब लीडर। उसने देखा नहीं ना, औरत है, उसने ये आव न देखा, उतर गई मैदान में, उतर के उसने काम किया, फैंटास्टिक काम किया। केरला में उसने क्या क्या नहीं किया, वो हम चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, क्या सुपर्ब काम किया उसने, उतर गए। वो बैठ के ऑफिस में बैठ के नहीं काम कर रहे, हर एक जगह पर हर एक रिपोर्ट को देके डिसीजन लेना शुरू किया लोगों ने। एंड काफी अच्छे डिसीजन ले, काफी क्या बोलते हैं, जो कलेक्टर्स ने काम बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके से ये चौथे फेज में क्या होता है कि अच्छे लीडर्स उभरते हैं, हमें पता चलता है भैया ऐसे लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया बोल के हमें चौथा फेज पता चलता है। पांचवा फेज है कि हम लोग इसको ओवरकम करना शुरू कर देते हैं स्लोली। अभी पता है आपको, कम हो रहा। केरला में तो बिल्कुल ही कम हो गया है, ऑलमोस्ट 0 लेवल में आ चुका है कि लास्ट 7-8 दिन में कोई केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से स्लोली हम लोग इसको ओवरकम करना शुरू कर देते हैं, वो थोड़ा बहुत नियंत्रण में आ जाता है हमारे। अभी तो बोल रहे हैं कि थोड़ा और मई में 29 में सब बहुत ऊपर जाके वापस आएगा, बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो कंट्रोल होके आएगा, वो डेफिनेटली थोड़ा कम आएगा। एंड दैट इज, उसको हम लोग 5वां स्टेज बोलते हैं। अब छठा स्टेज जो लास्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं हम लोग या ब्लेमिंग या लर्निंग। अभी तुम ब्लेम करोगे या सीखोगे? मुसलमान हिंदू को बोलेगा, हिंदू मुसलमान को बोलेगा, बीजेपी कांग्रेस को बोलेगा, कांग्रेस बीजेपी को बोलेगा, हम इसके बारे में बोलना शुरू कर देंगे, हम उसके बारे में बोलना शुरू। हम लोग या तो ये सब खत्म होने के बाद ये नहीं आना चाहिए था, हम तो ऐसा हुआ, इसी कारण हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, हम लोग या तो ब्लेम करते रहें, या तो इसमें फंडा निकालेंगे, भाई इलेक्शन कैसे जीतूं, मैं फंडा निकालूं, झूठ बोलता रहूं, मैं किसी थोड़ा बहुत नमक मिर्ची डाल के बता दूं, कुछ भी बता दूं, या तो हम लोग बैठ के निर्णय लें कि भैया ऐसा हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे बाहर आ जाए, हाउ वी कैन टेक ए डिसीजन टुगेदर दैट फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना आए। क्यों ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए? देयर शुड नॉट बी एनी मोर प्रॉब्लम कमिंग इन। अगर हम लोग बैठ के हम लोग सोचते हैं कि भैया देश इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आपका मेरा क्या बोलते हैं पॉलिटिकल रीजंस नहीं होना चाहिए। जब इंपॉर्टेंट है बोल के हमें डिसीजन लेते हैं तो हमें बैठ के बोलना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि भाई हाँ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। इसका एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि अगली बार कोई भी डिजास्टर, कोई भी ऐसे दुरंत आता है तो हम लोग उसमें कैसे बाहर निकलें, उसका एक फेज बनाओ, केस स्टडी बनाओ, आने वाले जनरेशन को पता चले भैया ऐसा कुछ हुआ था। मेरे तो कम से कम लास्ट 54 years आई एम नॉट गॉन थ्रू सच सिचुएशन एट ऑल, बट आज मैं इतना परफेक्ट हो चुका हूं कि कल ऐसा कोई डिजास्टर है तो मैं क्या करूं। मैं भी एक जगह पे फंसा हुआ हूं, खाने के लिए लिमिटेड है। हम लोगों को क्या सीखा कि मेरे पास जेट एयरवेज है यार, मेरे पास क्या बोलते खुद का जेट है, तो क्या हुआ यार, तू तो घर पे बैठा है ना, तू अपना फ्लाइट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना, आज चला नहीं सकता ना। तो तेरे पास मर्सिडीज का गाड़ी है तो मैं क्या करूं यार, तू कुछ कर सकता, मर्सिडीज को चला सकता, नहीं चला सकता। सो ये एक सिंप्लिसिटी का मैसेज हमें मिलता है। आई हैव लर्नड अ लॉट। एक दाल चावल में गुजारा कैसे हो सकता है? आज आप पिकनिक जा सकते हो? नहीं जा सकते। आप मॉल में जा सकते हो? नहीं जा सकते। एक पिक्चर देखने जा सकते हो? नहीं जा सकते। बैठ के लोगों के साथ फ्रेंड के दुकान में बैठ के बाहर रह के चाय पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। काफी चेंजेस आ चुका है एंड काफी चेंजेस आए हैं। सिंप्लिसिटी, एक साधारण मनुष्य की तरह ही हमें क्या बोलते हैं रहना है और रह सकते हैं। ये प्रूव हुआ है, 100% प्रूव हो चुका है। तो हम इसके बाद क्या करने वाले हैं? ये खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग दोबारा उसी तरीके से जीने वाले हैं या हम में कुछ चेंजेस लेके आया है और मेरे लाइफ का डिसिप्लिन कुछ हुआ है, या मैं वही दोबारा बाहर थूकूंगा,
या मैं पान खा के उठा के बैठ दूंगा, सिगरेट पी के। तो अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। और दिस 1 मंथ और 1.5 मंथ का जो लॉकडाउन ने हमें कुछ सिखाया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज टॉट अस लॉट ऑफ थिंग। मेरे को तो डेफिनेटली काफी कुछ सिखाया है। मैं और भी अपना क्या गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं और भी कितने ज़मीन में मैं कंपनी का सीईओ हूँ नहीं, मैं जाके आज खाना बनाता हूँ, अपना खुद का खाना बनाता हूँ। मेरे साथ जो रहते हैं 3-4 जने, उनके लिए भी मैं ही खाना बनाता हूँ। तो मेरे को कैसे बांटूं, मैं अपना प्यार कैसे बांटूं। कोई टेंशन में है, मेरे 700 स्टाफ है, वो आके बोलते हैं मेरे को तनख्वाह नहीं मिला, मेरे पास ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं उनसे कैसे प्यार से बात करूं, उनका बाप का रोल कैसे मैं अदा कर सकता हूं। या मैं स्टिल सीईओ बोलूंगा यार पैसा नहीं है बोलता रहूंगा, यार ठीक है तू रख ले, तू चावल ले ले, तू कुछ ले ले। तो मैं कैसे अपने आप को एक नॉर्मल इंसान के रूप में अपने आप को पा सकता हूं, मैंने सीखा, 100% सीखा। तो शायद हम लोग ये बंगले गाड़ी में, जो हम लोग एसी गाड़ी में से घूमते हैं, हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल जो सिचुएशन लोगों में क्या है। जो मेरा वर्कर है, जो मेरा स्टीवर्ड है या वेटर है, जो मेरी कंपनी में काम करता है, हाउसकीपिंग का स्टाफ जो काम करता है, जो 10-12 हज़ार का सैलरी लेता है, उसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उसका घर में अगर उसको लेस चिप्स की जरूरत नहीं है, उसको 1 किलो चावल की जरूरत है, 1 किलो आटे की जरूरत है, उसको एक चॉकलेट्स या उसको कोई भी हम लोग एक फ्रूट बास्केट देंगे तो उसको उसमें खुशी नहीं है। उसके घर के लिए 1 हफ्ते का तो चावल और दही खरीद दे दे या चावल और दाल खरीद दे दे, बहुत खुश है, इज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो ठीक है, कुछ लॉकडाउन में क्या हुआ, लोगों ने अपना वीडियो बनाना शुरू किया, जो गाने में माहिर है, या कोई तो बहुत अच्छा डेली रेसिपी बना रहा है, खाना बना रहा है, तो कितना दिन करेगा। आज जलेबी खाएगा तो लड्डू खाएगा, कितना दिन कर सकता है, 1 या 2 दिन के लिए। So after that you cannot do that. It is a totally different subject. आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइम में, इस मौके में मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करूं। मेरा व्यक्तित्व क्या है, मैं क्या हूं एक्चुअली, जो इंसान भगवान ने मुझे बनाया, कुछ करने के लिए बनाया, तो मैं क्या कर सकता हूं, एंड आई कैन टोटली चेंज माई सेल्फ। तो एक्चुअली कोविड-19 आया गया ऐसा कुछ नहीं है, बट आया, हमें सिखाया, काफी कुछ सिखाया। एंड हमेशा यही याद रखिए, ये 6 फेस में ही इस सिचुएशन को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। 6 फेसेस आई हैव अंडरस्टूड दैट वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ पे हूँ, क्या कहूँ। तो अगर हम लोग बैठ के बात करते हैं, हम लोग बैठ के सोचते हैं कि अगली बार ऐसे कोई भी घटना नहीं घटनी चाहिए, या घटना आते ही हमें उसे कैसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए, इतना सीरियसनेस नहीं होना चाहिए, अगर हमें चाहिए तो, और बैठ के बात कर सकते हैं, तो हमारा फ्यूचर सुपर रहेगा, हमारा इंडिया का फ्यूचर सुपर रहेगा, हमारी जो सोसाइटी है वो सब खुश रहेंगे, हम सब खुश रहेंगे। बट यही एक विनती है आप लोगों से कि प्लीज़, कोविड-19 तो चला जाएगा, क्या हम अपनी आदतें बदल सकते हैं? क्या हम सड़क में थूकना बंद कर सकते हैं? क्या हम लोग एक दीवार को देख के पेशाब करना बंद कर सकते हैं? क्या हम लोग कुछ खा के हमारे पैकेट को, जो हमारे जो खाने के बाद जो पैकेट है उसको उठा के सड़क में डालना बंद कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं हम लोग? क्या कुछ सीखा आपने, या आप ऐसी ही एक ज़िंदगी जीने वाले हो? मैं एक छोटी सी स्टोरी से बंद करता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने मेरे को रिसेंटली बताया कि कंसंट्रेशन नहीं मिलता है। मैं दूसरे जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, दूसरे लोग मेरा जो कंसंट्रेशन को भंग करने की कोशिश करते हैं बोल के, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे किसने बताया। तो मैं उसके लिए भी, आपके लिए भी एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी मैं बोल के ये आज का एपिसोड बंद करना चाहूँगा। कि एक लक्ष्मी बोल के एक औरत थी, जो कम से कम 9-10 साल से हर दिन मंदिर जाती थी, हर दिन, ऑलमोस्ट एवरी डे, एक्सेप्ट जो 4-5 दिन नहीं जाते, वो औरतें नहीं जाती, उसके अलावा हर दिन वो मंदिर जाती थी। सुबह मंदिर के बिना वो काम नहीं करती थी, और सुबह नहीं गई थी तो शाम को चली जाती थी। 9 साल से मंदिर जा रही थी। अचानक एक दिन उसने जाके पुजारी को बोला कि मैं कल से मंदिर में नहीं आने वाली। पुजारी ने बोला क्यों, क्या हो गया? कहते हैं आजकल जो मंदिर जैसा नहीं रहा। आप देखिए वहाँ पे लोग बैठ के बिजनेस की बातें कर रहे हैं, उसके घाटे की बात कर रहे हैं, कुछ करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का और लड़की बैठ के अपने प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के मंदिर में लव कर रहे हैं। वो देखिए वो फैमिली बैठ के अपने लड़के के फेल होने के बारे में बात करके वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। उधर देखिए एक बिल्डर वो अपने लोगों के साथ बैठ के वो 14 मंजिल बनाएगा, 15 मंजिल बनाएगा बोल के बात कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली टेम्पल जैसा नहीं रहा। तो मैं एक्चुअली भगवान के साथ जाके कुछ भी, मैं आंख बंद करके कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। बिकॉज लाइक पहले जैसा नहीं है कुछ भी, माहौल, मंदिर का माहौल पहले जैसा नहीं है।
मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं एक शांति से बैठ के मैं अपना प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं कल से नहीं आना चाहती। तो पंडित जी ने कहा तो लक्ष्मी जी आप ऐसा कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका प्यार और आपकी जो श्रद्धा है भगवान के लिए सच्ची है, तो आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक ग्लास भरा हुआ ग्लास देता हूँ, फुल पानी के एकदम ऊपर तक भरा हुआ, आप एक मंदिर का 3 चक्कर लगा के आइएगा, ये पानी का एक भी उसमें से बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप डेफिनेटली बहुत प्यार करती हैं और मे भी आपकी श्रद्धा जो भगवान के प्रतीक है बहुत ही अच्छा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो करती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने वो पानी जो ग्लास भरा हुआ पानी लेके 3 चक्कर लगा के आ जाती है, 3 प्रदक्षिण लगा लेती है। अच्छा बातें देखते हो एक भी बूंद पानी नहीं गिरता है। तो पंडित जी ने उसको पूछा कि लक्ष्मी जी ये ऐसा कैसा हुआ, आपने इसको नहीं देखा क्या, जो बात कर रहा है उसको नहीं देखा आपने, वो जो लड़के प्यार कर रहे हैं उनको नहीं देखा क्या आपने, वो जो फैमिली जो लड़ाई कर रहे हैं उनको नहीं देखा क्या, आपने कुछ भी नहीं देखा। उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल अपने ग्लास में कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि ये पानी का बूंद नीचे ना गिरे, इसलिए मैंने उन लोगों को देखा नहीं और मैंने उनके ऊपर एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया। तो पंडित जी ने कहा यही है, अगर आप और भगवान के बीच में जो बात करना है या आपको भगवान के बीच में जो प्रार्थना है, तो दूसरे लोग वहाँ से कहाँ से आए, आप उसमें फोकस कीजिए ना। कोई भी काम हम लोग जब फोकस करके करते हैं तो हमें कोई भी बीच में से कोई साइड में से कोई भी आके हमें तंग करे, हमें एक्चुअली तंग नहीं कर सकता और हमारे बीच में एक क्या बोलते हैं एक दरार नहीं आ सकती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट यू, इफ़ यू आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन समथिंग, जो भी आप काम लेते हो, इफ यू आर फोकस्ड ऑन दैट, no disturbance can disturb you actually. So this is what I want to say, and thank you very much for watching Rishpu's channel, and all the best to you. Sat Sri Akal. Bye bye.